वेलकम बैक हो गया आपका गेमर प्रकार के ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 डेज सर्वाइवल सीरीज इन माइनक्राफ्ट। तो चलिए बुलाते हैं एक और सदस्य। अरे ये सुअर नहीं, एक और आने वाला है, वो भी पैदल चल चल के पीता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा उसके नाम में ही पैदल पीने वाला है। अभी देखना जैसे कि मैं इसे कितना भी मारूंगा लेकिन हटेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि पीता ही इतना है और हमेशा नशे में रहता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो गेम अभी ज्वाइन किया है तो सर्वर लोड हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले वुड को माइन करते हैं। हमें पहले मिला है अकेसिया वुड। तो चलिए वुड माइन करते हैं और अपने लिए टूल्स बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्लैंक बनाकर उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और क्राफ्टिंग टेबल से सबसे पहले हमें बनानी होगी एक सॉर्ड और एक वुडन एक्स और एक पिकैक्स भी बना लेते हैं, क्योंकि पिकैक्स का हमें सबसे ज़्यादा यूज है अभी। जैसे कि हमें सामने ही कोल दिख रहा है, तो चलो कोल को माइन करते हैं। और अरे ये तो कोल और ज़्यादा है नीचे। अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोल दिखता है तो सारे कोल को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें कोल से टॉर्चेस वगैरह या खाना पकाने में मदद करता है। तो चलिए कोल को माइन करते हैं और आपसे मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टोन आ चुका है, तो चलिए सारे टूल्स को अपग्रेड करते हैं स्टोन के टूल्स में। तो चलिए अब हम एक फर्नेस भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ स्टोन है जिससे कि हमें खाना पका हुआ मिल सकता है। तो चलिए हमने फर्नेस बना ली है और यहाँ पर काफ़ी सूअर घूम रहे हैं, तो इन्हें मारते हैं और कलेक्ट करते हैं इनसे मांस। अरे ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में मैं मांसाहारी नहीं हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट में तो खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे नहीं तो चलिए जब तक हमारा खाना पकता है तब तक हम स्टोन माइन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा खाना रेडी हो गया, तो कलेक्ट करते हैं इसे और फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को लेते हैं और चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आगे बढ़ते ही हमें थोड़ा कॉपर दिख गया, तो हमने कॉपर माइन किया और निकल गए और एक्सप्लोर करने। लेकिन तभी रात हो चुकी थी, तो हमने एक बेड बनाया और हम लेट गए, क्योंकि अगर पहले ही दिन मर जाते तो ये गलत रहता। तो बेड बन चुके थे और हमने वहीं पर फर्नेस लगा दी और एक क्राफ्टिंग टेबल भी, और वहाँ पर पैदल ने खाना भी लगा दिया। तो चलो उसी में मैं भी ऐड कर देता हूँ और सोते हैं हम लोग। सुबह उठते ही हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, तभी हमें पंपकिन दिखे। तो हमें इससे ये इंडिकेशन मिला कि आसपास विलेज है, तो हम लोग निकल गए विलेज को ढूंढने के लिए। तभी हग्गू ने समुद्र में छलांग लगा दी, तो मैंने सोचा चलो समुद्र में ही एक्सप्लोर करते हैं। तभी हमें एक शिपरेक दिखा और उसे हमने लूट लिया। शिपरेक लूटने के बाद हम लोग फिर से दोबारा से निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें एक और अबंडेंट शिप मिला, तो हम लोगों ने उसे भी लूट लिया और उसमें से हमें काफ़ी चीज़ें मिली, जैसे कि आप
देख सकते हैं कितना आइटम मिला उसमें से हमें। तो चलिए निकलते हैं आगे की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी हमें सामने एक विलेज दिखा और वहाँ पर एक सूअर भी था। तो मैंने सूअर और एक बकरी को मारा और विलेज की तरफ चल दिए। पैदल तो पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि विलेज को हम नहीं लूटेंगे और एक अच्छी जगह देखते हैं जहाँ पर हम अपना घर बना सकें और दूसरी रात को सरवाइव कर सकें। तो हमने बेड लगा दिया और दूसरी रात को एस्केप करने के लिए सारा प्रबंध कर लिया, क्योंकि हम लोग अगर जागते रहते तो यहाँ मरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। जबकि हमारे पास बेड है तो हमने पहले सोचा कि सो लिया जाए और थोड़ा खाना पकने लगा दिया। तो चलिए खाना पकने लगा दिया। उसने पैदल ने सही से अरेंज करके क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस नहीं रखी थी, इस वजह से पैदल को थोड़ा लाठी चार्ज भी कर दिया गया। तो चलिए नाइट को एस्केप करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो चलिए दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। तो हम लोग आज ये सोच रहे हैं कि ये जो सारा एरिया है उसे क्लीन किया जाए, बिल्कुल एक लेवल में किया जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे सारा एक लेवल में करने के बाद। एरिया एक लेवल में हो चुका था और हमारी सीढ़ी भी बन चुकी थी। तो चलिए जो हमने एरिया प्लेन किया है उसमें कुछ घास है, तो उसे हम रिमूव करते हैं। वहाँ पर एक एक वाटर बकेट डालेंगे तो वहाँ से हमें कुछ सीड्स भी मिलेंगे, क्योंकि हमें सीड्स खाने की ज़रूरत है। तो सीड्स को भी कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं वाटर बकेट डालता हूँ वहाँ से सीड निकल जाते हैं। ये माइनक्राफ्ट का यूनिक तरीका है। तो चलिए सीड्स निकालते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और ये घास भी हट जाएगी हमारे यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे बेड के आसपास आतंकवादी आ चुके थे, यानी ये क्रीपर। ये बहुत बड़े वाले आतंकवादी होते हैं, क्योंकि इनमें पड़ने का बहुत डर रहता है। इस पैदल ने अपने साथ दो दो आतंकवादी लगा लिए थे, और तीसरा भी और आ गया वहाँ से। तो चलिए अब मारने की कोशिश करते हैं। ये ले, अब तीनों एक साथ हो गए हैं तो एक ना एक तो फटेगा ही। जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक फटा दूसरा उड़ा चला गया फुटबॉल की तरह। तो चलिए इसे तो मारते हैं, अब ये तो मार सकते हैं। ये आतंकवादी मारा गया, लेकिन यहाँ पर बम फोड़ दिया उसने। तो चलिए आगे प्रोग्रेस करते हैं। अब हमारे पास एक ओक की सैपलिंग आ चुकी थी, तो सैपलिंग लगाई। और उसके बाद हमारे पास जो शुगर कैन पड़ा था, वो मैंने सोचा क्यों ना समुद्र के पास लगा दिया जाए, तो हमें अब बाद में फ़ायदा देगा। तो चलिए शुगर कैन को लगाते हैं।
ये अच्छा भी लगेगा यहाँ पर शुगर केन, और हमें फ़ायदा भी देगा बाद में एन्चेंटिंग और बुक्स बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग घर बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले घर बनाने के लिए हमें मेजरमेंट करना होगा। तो चलिए मेजर करते हैं और मिलते हैं आपसे। इसी बीच हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी खाना की। तो सबसे पहले हमने सोचा एक खेत बना दिया जाए जो कि वीट फार्म होगा हमारा। तो चलिए पहले बनाते हैं। एक सेंटर में वाटर बकेट डालेंगे और चारों तरफ वो कर देंगे यहाँ तक हमारा वाटर रीच कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपना वीट फार्म बनाने के बाद। तो ये रहा हमारे फार्म का फाइनल लुक। तो चलिए अब हम लोग अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो एरिया बनाया था उसमें 4 ब्लॉक के पिलर्स बना देंगे, 4-4 ब्लॉक लगाकर। वो भी हम ओक ब्लॉक यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्प्रूस के प्लैंक यूज करेंगे जो हम उस शिपरेक से लाए थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए चारों तरफ से स्प्रूस प्लैंक को कनेक्ट कर देते हैं ऊपर ऊपर। तो चलिए अब फाइनल लुक के लिए निकलते हैं और आपको फाइनल घर बनाने के बाद मिलते हैं। अब हमारा घर लगभग कंप्लीट हो गया है। केवल हमें इस एक्स से सभी वुड को क्लिक कर देना है जिससे कि हमारा जो ओक वुड है वो अच्छा दिखने लगे। तो चलिए मिलते हैं, करते हैं ये और आपको दिखाते हैं कैसा घर अभी लग रहा है हमारा। तो चलिए ये देखिए, ये है अंदर से हमारा ऐसा घर लग रहा है, और बाहर से तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए थोड़ा बहुत और डेकोर करते हैं और मिलते हैं आपसे। जब हम लोग वुड कलेक्ट कर रहे थे तभी एक वांडरस घूमने आ गया। तो हम लोगों ने पहले उसे चेक किया ये बेच क्या रहा है। तब तक हग्गू एक नाव बनाने चला गया जिससे कि इसे हम पकड़ लें। तो जब तक हग्गू बोट लाता है मतलब नाव, तब तक हमने इसे पकड़ के रखा और देखा क्या क्या बेच रहा है। देखो एमरल्ड के बदले सीड तक दे रहा है। तो हग्गू ने नाव लगा दी और हमने इसे उसमें बैठा लिया, और ये 2 जो घोड़े थे उन्हें मार दिया, और इससे हमें 2 रोप भी मिल गई जो हमारे बाद में बहुत यूज आने वाली थी। जैसे कि नाव को हग्गू ने बांध ही लिया था, ठीक इसी प्रकार से हमारे यूज आने वाली हैं आगे भी। तो चलिए इसे बाहर ही अब पकड़ के रखते हैं हम। इसके बाद हम लोग माइनिंग करने के लिए निकल गए। तो हमें वहाँ पर कॉपर और आयरन मिला, कॉपर और कोल मिला। तो हमने कॉपर और कोल को माइन किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गए।
आगे हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी हमें आयरन दिखा। तो हमने सबसे पहले आयरन को माइन किया, जो कि बहुत ज़्यादा था। पीछे से हमें ज़ॉम्बी ने हिट किया, तो मैंने ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दिया, जबकि मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी। तो चलिए आयरन को माइन करते हैं। तो हमने आयरन माइन किया और आगे भी बहुत सारा आयरन मिला, तो हम माइन करते रहे। तो चलिए आपसे मिलते हैं आयरन माइन करने के बाद। अब टाइम आ चुका था, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड या एक्स या पिकेक्स अच्छी नहीं थी, जिसके लिए हमें आयरन पकाना ही पड़ा। तो चलिए फर्नेस लगा के हमने आयरन पकाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से हमने 2 स्वॉर्ड भी बनाई और एक एक्स पिकेक्स। तो चलते हैं आगे माइनिंग करने के लिए। आगे जब माइनिंग कर रहे थे, तभी हमें एक डायमंड ब्लॉक दिखा। तो हमने सबसे पहले उसे तोड़ा, और थोड़े और आगे बढ़ते ही हमें एक और डायमंड मिला, तो हमने उसे भी माइन कर लिया। उससे पहले हमें स्पाइडर पर बैठी ज़ॉम्बी, वो भी उसका बच्चा मिला। वो बहुत ख़तरनाक होता, उसे भी मारा, और हमने जो दूसरा डायमंड था उसे भी कलेक्ट कर लिया। तो चलिए आपसे मिलते हैं माइनिंग और घर पहुंचने के बाद। जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें रात हो चुकी थी। तो सबसे पहले हमने ट्रेडर को देखा, जो कि वहाँ पर मौजूद था। तो हमने वहाँ पर थोड़ा खाना खाया और लेटने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही हमने बेड पर लेटने की कोशिश की, लेट ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी था। जिस ज़ॉम्बी ने हमारे ट्रेडर को भी मार दिया, तो मैंने उस ज़ॉम्बी को भी मार दिया। फिर हम लोग चले गए सोने के लिए। सुबह उठते ही जितना आयरन मेरे पास था, सारा स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे अपना आयरन आर्मर बनाएंगे, जो कि दोनों के लिए होगा, पैदल के लिए भी होगा।